डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। हाउ मेनी टाइप्स आर द सेंटेंसेस। बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, दे स्टार्ट टू टीच द इंग्लिश बट दे डोंट टेल व्हाट इज द बेसिक। अंटिल वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक वी कांट लर्न इंग्लिश। हमें बेसिक समझना होगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स एट लक्ष्मीनगर। दोस्तों, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और मैं लक्ष्मी नगर का सबसे पुराना टीचर हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी लाइफ में आए एंड दे आर जस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड। और दोस्तों, जब उन्हें इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता था, मैंने उन्हें पढ़ाना चालू किया। वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आज वो वर्ल्ड में हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में हैं, बहुत सारी अपना नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कि सेंटेंसेस होते कितने प्रकार के। सेंटेंसेस ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको वो चीज़ जानना होगा कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, second is negative, third is interrogative, fourth is interrogative plus negative, but some people also tell negative plus interrogative, and fifth is question word। ये तो थे दोस्तों सेंटेंसेस के प्रकार। यही चीजें पूरी इंग्लिश में, पूरी लैंग्वेजेस में यूज होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, what is the negative sentence, what is the interrogative sentence, what is the interrogative negative sentence, and what is the question word। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। सपोज दैट what is the affirmative। अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, सपोज मैं राज सर हूं। ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, इसमें नहीं भी नहीं आया, क्या भी नहीं आया, मीन्स बिल्कुल सिंपल। यानी सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ सेकंड इज नेगेटिव। नेगेटिव की सबसे बड़ी पहचान इंग्लिश में क्या होती है? हमें NOG ये इंडिकेट करता है दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में हमें ये वर्ड याद दिलाता है कि ये दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस, यानी नहीं। तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि किस सेंटेंस में क्या आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, उसके लिए एग्जांपल, यह एक कार नहीं है। यहां पे हमें नहीं वर्ड हिंदी में मिला है, देन वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव की पहचान आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नहीं। नाउ थर्ड सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस से हम क्या करते हैं? इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है, और इस सेंटेंस की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो हम जानते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ आई गिव यू एग्जांपल, क्या तुम अभी बिजी हो? ये दोस्तों क्या से चालू हो, और ये हमें क्या मिलेगा? वी विल फाइंड दिस क्या बिफोर द सब्जेक्ट, देन वी विल नो दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंग्लिश बनाने जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। एंड व्हाट इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस? इसकी हिंदी में पहचान होती है, ये भी क्या से चालू होता है और आगे जाकर के हमें नहीं मिलता है, फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन वर्ड मिलता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। क्या तुम घर पर नहीं हो? नाउ क्वेश्चन। तो दिस सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम क्या एंड वी आर फाइंडिंग नहीं इन द मिडिल ऑफ द हिंदी सेंटेंस इज क्या इंटरोगेटिव एंड नहीं negative, then this is called interrogative negative. And last is question word. These 5 sentences
very important. Whenever we talk, speak, understand English, then we are arising question from these question word. इन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। और what का मतलब क्या होता है, where का मीन्स कहाँ होता है, when का मतलब कब भी होता है, और इसका मतलब जब भी होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि these are the question word। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं दोस्तों। आपका क्या नाम है? Whenever we are finding this क्या in the middle of the Hindi sentences, then we know that this is a question word। और क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, ये 3 सेंटेंसेस होते हैं। वी ऑलवेज जस्ट यूज दीज 3 सेंटेंसेस फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। और 2 सेंटेंसों का मतलब क्या होता है? हमारे सेंटेंस, whenever people ask the question, then we can give the answer in 2 types. What is that? First is affirmative, second is negative. I just give you example. Suppose आपसे कोई पूछता है, क्या आप राज सर इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट हैं? तो ये क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे बोलना है, हाँ मैं राज सर क्लास का स्टूडेंट हूँ। इन इंग्लिश, आर यू स्टूडेंट ऑफ राज सर इंग्लिश कोचिंग? देन वी हैव टू आंसर, यस सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ राज सर इंग्लिश कोचिंग। सो दोस्तों, ये था मेरा इंट्रोडक्शन क्लास। इसे आपको प्रॉपरली समझना है। दिस इज अ फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा इन चीज़ों का यूज कैसे करते हैं। थैंक यू डियर।